चैनल एमडी मासूम वाईटी। तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो संचार की प्रक्रिया से रिलेटेड है। तो क्योंकि इसके बारे में पहले भी बताया था कि कम्युनिकेशन जो होता है वो एक साइकिल के रूप में चलता है, यानी सबसे पहले कोई भेजता है, फिर उसको कोई देखता है, पढ़ता है। तो इसी के बारे में समझें, क्योंकि इससे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या कहता है संचार की प्रक्रिया में, संचार चक्र यानी कम्युनिकेशन साइकिल को समझना है। इसमें से आपको 3-4 चीज़ें यहाँ पे देखनी होती है। देखो क्या क्या। सबसे पहला सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज, रिसीवर, डिकोडिंग और फीडबैक। ठीक है, इन चीज़ों को ही देख के पता किया जाता है कि आदमी कहना क्या चाह रहा है संचार में। ठीक है, तो देखिए एक 1 बाय 1 करके हम लोग समझते हैं। यहाँ पे एक ग्राफ मतलब एक कह सकते हो टेबल बनाया गया है, जिसमें कि आपको सबसे पहले को देखने को मिल रहा है वो क्या है। आपको सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये आपका सेंडर है, जिसको सेंड कर रहा है। उसके बाद वो इनकोडिंग मतलब उसको प्राप्त हो रहा है, फिर वो मैसेज देख रहा है। पहले डिकोड, उसके बाद फीडबैक कब दे रहा है, फिर रिसीवर के पास जाता है, फिर डिकोड करता है, उसके बाद फीडबैक देता है किसको, सेंडर को। तो ये सब चीज़ें तुम्हारा संचार के अंदर यानी कम्युनिकेशन के अंदर होता है। तो एक एक करके देखो क्या क्या है, क्योंकि ये अच्छा टॉपिक था इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ, ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, फटाफट देखते चलो। प्रेषक किसको कहते हैं? प्रेषक यानी समझ लो जरा सा, जो व्यक्ति अपने मन की बातों को, विचारों को किसी दूसरे पर पहुंचाना चाहता है उसे ही हम सेंडर कहते हैं। यानी जो पहुंचाएगा विचार को उसी को क्या कहा जाएगा, सेंडर कहा जाएगा। ठीक है, ये चीज़ होता है। यह व्यक्ति के पास संचार शुरू करने के लिए कोई कारण हो या व्यक्ति संचार की प्रक्रिया को शुरू करता है, वह व्यक्ति संस्था का संचार आरंभ कर रहा है। तो ये ऐसे लोग होते हैं जो सबसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, संचार को करने का स्टार्टिंग सेंडर लोग ही कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो एक फिगर दिया गया है, यहाँ पे कोई एक गर्ल है जो बता रही है लड़कों को, बच्चों को। ठीक है, जहाँ पे सब लोग रिसीवर है सुनने वाले और ये सेंडर है, यानी अपने मैसेज को कुछ भेज रहा है। ठीक है, तो ये था प्रेषक के बारे में। उसके बाद आता है संकेतन यानी कि इनकोडिंग भाषा। इनकोडिंग क्या होता है? इनकोडिंग में आता है, इनकोडिंग क्या कहता है कि संकेतन यानी इनकोडिंग डाटा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने की क्रिया है। यानी कहने से इसका मतलब ये है कि इनकोडिंग करने का मतलब ये होता है मौखिक अथवा भाव का प्रयोग करते हुए विचारों को उचित फॉर्मेट में बदलना, ताकि जो विचार प्रेषक के दिमाग में हो उसे उसे व्यक्त किया जा सके। मतलब इसको इनकोड करना कि जो आप बोल रहे हैं किसी को वो दूसरा व्यक्ति समझ पाएगा कि नहीं, इसी को इनकोडिंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये था इनकोडिंग। उसके बाद आता है मैसेज, यानी आप संदेश क्या चीज़ भेज रहे हैं उसको ये देखा जाता है। तो क्या कहता है संदेश? देखो, संदेश वह सूचना है जिन्हें प्रेषक प्राप्तकर्ता मतलब रिसीवर तक भेजना चाहता है। यानी मैसेज जो होते हैं वो किसी सेंडर के द्वारा रिसीवर तक भेजा जाने वाला क्या होता है, एक सूचना होता है एक टाइप का। ठीक है, उसको रिसीवर को भेजता है मैसेज। तो ये तीसरा स्टेप था। तो ये था संदेश के बारे में कि एक ऐसा जानकारी जो प्रेषक द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, यानी एक ऐसी जानकारी जो किसी भी सेंडर द्वारा व्यक्त किया जाता है, किसी बनाए हुए ग्रुप में या फिर किसी सामने वाले व्यक्ति को भेजा जाता है, तो उसको मैसेज के रूप में हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो एक छोटा सा फिगर है, इसको ध्यान से देखो जरा सा। एक सेंडर है, वो उसके पास एक मीडियम है, एक सोशल मीडिया, इससे भेज रहा है। रिसीवर को ये मैसेज मिलता है। जैसे मैसेज में क्या पूछ रहा है, द मैसेज है मूवी स्टार्ट एट इतना, कैन यू रिसीवर्स, क्या तुम मूवी स्टार्ट होने वाला, क्या तुम इतना बजे चल सकते हो। तो ये था आपका मैसेज के बारे में। इसके बाद आता है रिसीवर। किसको कहते हैं? रिसीवर मतलब जो रिसीव करता हो, कुछ जानता हो, कुछ लेता हो, उसको रिसीवर कहेंगे। तो देखो क्या कहता है इसके बारे में कि प्राप्त करता वह व्यक्ति होता है जो प्रेषक के द्वारा भेजे गए संदेश को प्राप्त करता है। यानी जो सेंडर इसको भेजता है उसको ये क्या करता है, रिसीव कर लेता है। इसी को क्या कहेंगे हम लोग, रिसीवर या फिर प्राप्त करता हिंदी में। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे एक सेंडर है जो बोल रहा है इन बच्चों के बारे में, इसको बच्चों को कुछ पढ़ा रहा है। जैसे मैं ही हूँ, अगर मैं अभी आप लोग को कुछ बता रहा हूँ तो मैं क्या हूँ, आपके लिए सेंडर हूँ। और जो मैसेज आपको मैं दे रहा हूँ आप क्या कर रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, यानी आप रिसीव कर रहे हैं। तो आप क्या कहलाएंगे, रिसीवर कहलाएंगे। ठीक है, ये देखो। उसके बाद यहाँ बोलता है वह इस संदेश को प्राप्त करके सामने वाले की बात को समझता है। यानी जो रिसीवर होता है वो जो भेजता है मैसेज, उसकी बातों को सुनता है और सामने वाले को भेज देता है। ठीक है, तो ये था आपका इसके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, अर्थ निकालना यानी डिकोडिंग किसको कहा जाता है। अर्थ निकालना का मतलब क्या होता है वो समझ लो जरा सा।
डिकोड करना, कोई भी चीज़ आप मैसेज आपको मिले, जैसे यहाँ देखो यहाँ पे बताया गया, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। डिकोडिंग का अर्थ है प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना या कोशिश। यह एक तरह का इनकोडिंग की उल्टा प्रक्रिया है। इसमें संदेश का प्राप्तकर्ता उन चिन्हों और संकेतों का अर्थ को निकलता है। जाहिर है कि संचारक प्राप्तकर्ता दोनों उस कोड को परिचित होना जरूरी है। यानी आपको जो भी चीज़ मिल रहा है वो उसको सुन रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे बोलता है इनकोडिंग मतलब जो सुना वो यहाँ से जो बोला और उसको डिकोड किया मतलब समझा। जैसे अगर ये ट्री कह रहा है तो यहाँ से सुन के ये क्या समझ रहा है, हाँ वो ट्री के बारे में बात कर रहा है, तो इसको क्या करना, डिकोड करना होता है। इसी का मतलब है अर्थ निकालना, जिसको हिंदी में कहते हैं डिकोडिंग करना, कि वो बता क्या रहा है उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट स्टेप, जो कि होती है फीडबैक यानी प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया क्या होता है वो समझ लो। क्या होता है, फीडबैक से तात्पर्य है कि प्रेषक पर संदेश रिसीवर की प्रतिक्रिया से है। यानी एक संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है तो वह संदेश दूसरे को रिकॉर्ड करता है और संचार प्रक्रिया को पूरा करने के लिए संचार का प्रतिक्रिया भेजता है। यानी उसको संदेश मिला, जैसे मान लो तुम बोला चलो हम लोग मूवी देखने चलते हैं आज, तो वो क्या बोला, ठीक है कितना बजे मिलना है बोलो, तो वो ठीक है कितना बजे मिलना है, ये क्या हुआ उसके लिए फीडबैक हुआ कि आपकी बात को समझ लिया वो क्या कहना चाहता है। तो ये थे कुछ चीज़ें, इसको आप एक एक करके 1 बाय 1 नोट कर लेना, ठीक है। इसके बाद मिलता हूँ एक और वीडियो में, आज ही अपलोड होगा, उसमें फिर मैं आगे और बताऊंगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।